नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस यानी फ्रेंड्स इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए आप लोग के लिए सेट नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस लेके आऊँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वो भी शर्मा के इस द्वारा जो जारी किएगा वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग का डिस्कशन जो करूँगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा फ्रेंड्स, देखिए शीत युद्ध का अंत कब हुआ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। शीत युद्ध अब तक पूरे इतिहास का सबसे लंबा युद्ध और काफ़ी फेमस युद्ध शीत युद्ध, जिसका आरंभ जो हुआ था 1945 से लेकर 1991 के बीच चला था। यानी 1945 से लेकर 1991 के बीच में चला था ये युद्ध, ठीक है। अब ये जो युद्ध हुआ था ना, दो सबसे यानी कि एक सबसे पहले फ्रेंड्स एक था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि अमेरिका जो कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, और एक रूस यानी जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों के बीच हुआ था। तो यानी कि अमेरिका का जो समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था उसका नाम था नाटो, और रूस का जो समाजवादी अर्थव्यवस्था था उसका नाम था वार्सा पैक्ट। तो ये दोनों के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो देख सकते हैं कब 1991 में। लेकिन अगर पूछता कि प्रारंभ कब हुआ तो 1945 में। और कितने वर्षों तक चला तो आप लोग माइनस कर सकते हैं, 1991 में से 1945 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपको, देखिए यानी कि 6 बचा, यहाँ 8 में से 4 गया, यानी टोटल 46 वर्ष तक चला था ये। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो ये ठीक है। तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ, 1991 में हुआ। कुल कितने वर्ष चला था, टोटल 46 वर्ष चला था। कितने भागों में बटा हुआ था, दो, एक था पूंजीवादी एक था समाजवादी। पूंजीवादी वाला क्या नाम क्या था, नाटो, और समाजवादी के बाद क्या नाम था, वार्सा पैक्ट। तो चलिए इतना मैं अभी आप लोगों को बताऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे द्वितीय युद्ध, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानिए। देखिए विश्व युद्ध अब तक दो हुए। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1914 से लेकर वह 1919 के बीच में चले थे, क्लियर। लेकिन सेकेंड विश्व युद्ध जो चला था आपका 1 सितंबर से लेकर, यानी 1 सितंबर 1939 से लेकर फ्रेंड्स आपका 2 सितंबर 1945 के बीच में चला था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलते हैं तो देखिए 1939 से 1945 होगा। डेट भी मैं बताऊँ, यानी स्टार्टेड हुआ था 1 सितंबर 1939 से, समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 तक, ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन आता है ये कुल कितने वर्षों तक चला, तो कुल 6 वर्षों तक चला था, ठीक है। इतना याद रखना। और इसमें जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रेंड्स याद रखेंगे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया है। निम्नलिखित में किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। तो मैं अभी आप लोग को ऑपरेशन नंबर 1 में बताया था नाटो। सबसे पहले फ्रेंड्स नाटो के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए नाटो अभी देश में काफ़ी फेमस हो गया। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी फ्रेंड्स नाटो जो होता है ना, एक संधि समझौता है जो आपका उत्तरी अमेरिका के लिए है। तो ये जो होता है ना यूएसए का होगा, यूएसए का नाटो का नेतृत्व करता है, क्लियर ना। इसे याद रखेंगे आप लोग, नाटो। अब अगर क्वेश्चन आता है नाटो का स्थापना कब हुआ था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग याद रखेंगे 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था, ठीक है। और जब इसका स्थापना हुआ था उसमें कुल 12 इसमें देश शामिल थे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो अभी मैं आप लोगों को बताया था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का जो सैनिक गुट था उसका नाम था वार्सा। क्या था फ्रेंड्स, वार्सा। तो आप लोग वार्सा मार सकते हैं। अगर बोले वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुआ था, 1955 में हुआ था। और किसका था ये, रूस का था, क्लियर है ना। ये याद रखें 1945 में, सॉरी 1955 में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो देखिए फ्रेंड्स जब 1945 से लेकर 1991 के पूरे जब विश्व 2 भागों में बट गया था, यानी कि एक नाटो और एक वार्सा में जब बट गया था ना, तो इसमें कुछ देश ऐसे थे जो कन्फ्यूजन में थे। तो उसमें हमारा प्यारा देश भारत भी था। तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंडोनेशिया की तरफ से सुकर्नो, कुल 5 देशों के राष्ट्रपति, घाना के राष्ट्रपति थे, एक यूटोकिया के भी राष्ट्रपति थे। पांचों देश के राष्ट्रपति ने मिलकर एक नए संघ का निर्माण किया जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। तो फ्रेंड्स गुट निरपेक्षता का निर्माण किया था। तो इसका जो निर्माण हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। इसमें से भारत की तरफ से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी मदद किया था। तो गुट निरपेक्षता के नींव रखने में भारतीय नेता कौन सा योगदान था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका स्थापना कब हुआ था, 1961 में। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछता फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है, तो गुट निरपेक्ष है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। नेक्स्ट,
प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वह 1961 में हुआ था। तो इसके जो अध्यक्ष जो हुआ था ना सुकर्नो थे। कौन थे फ्रेंड्स? सुकर्नो। आइए अगर क्वेश्चन सुकर्नो कौन थे? इंडोनेशिया के, याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्नो। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और इसमें कुल अगर क्वेश्चन आता है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जब हुआ था उसमें कुल कितने थे शुरू में शामिल हुए थे? तो कुल 5 थे। तो पांचों का नाम क्या था? पहला भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन? सुकर्नो थे। फिर अब्दुल नासिर थे, फिर नासल टीटी थे। इस प्रकार कुल 5 थे। नेक्स्ट, जापान के किस शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अमेरिका के, देखिए अमेरिका ने जापान के 2 शहर, यानी कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर में बम गिराए थे, परमाणु बम, जो अब तक के सबसे भयानक है। तो एक गिराया था हिरोशिमा पर, तो एक हिरोशिमा पर था। हिरोशिमा पे जो गिराया गया था वह 6 अगस्त 1945 को। इसलिए 6 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, या फिर हिरोशिमा दिवस मनाया था। और इस दिन जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, यानी बॉम्ब का क्या नाम था फ्रेंड्स? लिटिल बॉय। अब ये तो हुआ क्या? इसके 3 दिन बाद, फिर इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर, यानी कि नागासाकी पर 9 अगस्त, याद रखें फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1945 को फिर एक बॉम्ब गिरा दिया। उसका नाम क्या था? फैटमैन। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं जापान में किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया था? 2 शहर, एक था हिरोशिमा और एक था नागासाकी। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। अगर क्वेश्चन आता है हिरोशिमा पे कब गिरा गया था? 6 अगस्त को, और नागासाकी पे 9 अगस्त को। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए सोवियत समाजवादी जो गणराज्य की जो स्थापना हुआ था वह 1917 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1917 में हुआ था। इसे आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। सोवियत समाजवादी गणराज्य का स्थापना 1917 में हुआ था, यानी कि रूस क्रांति के समय हुआ था। रूस क्रांति के समय हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत समाजवादी प्रणाली किस विचारधारा पे आधारित थी? तो सोवियत वाले जो थे फ्रेंड्स वह समाजवादी पे थे। किस पे थे? समाजवादी पे थे। और यही अगर बोलते नाटो वाला जो था ना वह पूंजीवादी थे। अब भारत कैसा मिश्रित है, इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर क्वेश्चन आता है यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं लिखूंगा नहीं, केवल समझाता सुनिएगा। यूएस होता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि इसका जो हिंदी होता है सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। याद रखेंगे इसे, ठीक है। अब इसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वह आप लोग को 1917 में हुआ था, ठीक है। और फाइनली तौर पे यह 1991 में हट गया था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। शॉक थेरेपी को फ्रेंड्स 1990 में अपनाया गया था, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे? तो सोवियत संघ के विघटन के लिए 1991 में एक नेता थे, उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि काफ़ी फेमस नेता था। तो मिखाइल गोर्बाचेव, याद रखें। कब हुआ था? 1991 में विघटन हुआ था। और जब विघटन हुआ था ना तो सोवियत संघ कुल 15 देशों में विभाजित हुआ था। कितना देशों में? 15 देशों में विभाजित हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब सोवियत संघ था शुरू में कुल 5 देश थे, रूस थे, यूक्रेन थे, रोमानिया था, बेलारूस थे, इस टाइप से थे, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन का दीवार किस वर्ष गिराई गई? तो बर्लिन, सबसे पहले फ्रेंड जानिए बर्लिन जो जर्मनी का ही राजधानी है, तो बर्लिन का जो दीवार गिराया गया, यानी बर्लिन जर्मनी में है, तो इसका जो दीवार गई 1989 के समय गिराए गए थे। 1989 के समय बर्लिन के दीवार को गिराया गया था। इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। एंड वेरी नेक्स्ट, तो क्या लिखा देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वह 1990 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? देखिए अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का जो हमला हुआ था वह 11 सितंबर 2001 को हुआ था। 11 सितंबर 2001 को, इसलिए अमेरिका में इसे 9/11 कहते हैं। 9/11। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अमेरिका में जो कैलेंडर होता है सबसे पहले फ्रेंड्स वहाँ पे मंथ लिखा आता है। क्या लिखा था? मंथ लिखा था। उसके बाद डेट लिखा आता है। यानी अगर बोलेगा 9/11 सब क्या समझते हैं? यानी कि सितंबर 11, यानी 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पे आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था, जिसे 9/11 कहते हैं। और कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसी के समय ओसामा बिन लादेन जो एक आतंकवादी थे उसे मारा गया था। तो ओसामा बिन लादेन का अगर पूछता मौत कब हुआ था तो याद रखेंगे आप लोग 2 मई, यानी कि 2 मई 2012 को हुआ था। ये भी आप याद कर सकते हैं। 2011 में हुआ था। नेक्स्ट, ऑपरेशन
एंड यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग। देखिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, तो ये यूएसए के द्वारा चलाया गया था, यूएसए के द्वारा, यानी यूएसए, ठीक है, यूएसए यूनाइटेड सोवियत संघ, ठीक है, अलायंस। नेक्स्ट, कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? तो फ्रेंड्स कुवैत को जो ना इराक से मुक्त कराया गया था, कुवैत को इराक से मुक्त कराया गया था। नेक्स्ट, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए खाड़ी जब युद्ध हुआ था ना, तो उसमें इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन थे। कौन थे फ्रेंड्स? सद्दाम हुसैन थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ओसामा बिन लादेन, मैं भी आप लोग को बताया, ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी थे जिसका मौत कब हुआ था? 2 मई 2021 को, सॉरी 2011 को हुआ था। इसमें कौन मार, अमेरिका में के उसमें राष्ट्रपति कौन थे? बराक हुसैन ओबामा के द्वारा मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, देखिए किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति का परिचालक है? तो फ्रेंड्स एक ध्रुवीयता की स्थिति जो है ना वह यूएसए का होता है, यानी यूएसए का होता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। नेक्स्ट, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है? तो दूसरी दुनिया का आशय जो है ना वह कम्युनिस्ट देशों से, कितना कम्युनिस्ट देशों से है। नेक्स्ट, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो देखिए G77 जिसका एक सदस्य हमारा प्यारा देश भारत भी है, तो यह एक विकासशील देश है, यानी इसमें कुल कितना देश शामिल है? 77 देश शामिल है। और बोलेगा ना विकसित देश कौन है? तो देखिए G7 में जितने कंट्री आते हैं इसे बोलते हैं विकसित देश, जैसे कि फर्जी यूजीसी आप लोग को याद होगा, फ्रांस हो गया। देखिए अगर बोलता है फ्रेंड G7 में कुल कितना देश शामिल, तो साथ ही होगा। कौन है इसका ट्रिक? फर्जी यूजीसी, आप लोग याद कर लीजिए, फर्जी यूजीसी। एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, आ से रूस, जे से जापान, आई से इटली, यू से अमेरिका, जी से जर्मनी, सी से कनाडा। लेकिन फिर इसे रसिया को हटा दिया गया। नेक्स्ट, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपियन संघ का क्या नाम था? देखिए 1957 में जो यूरोपियन संघ का जब स्थापना हुआ था ना, तो उस समय नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय। यूरोपीय संघ का जब स्थापना हुआ था 1957 में, ऐसे तो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 19 दिसंबर, याद रखें 19 दिसंबर 1957 को, लेकिन जब इसका स्थापना हुआ था ना तो इसमें इसका नाम क्या था? यूरोप का आर्थिक समुदाय। और इसमें अभी विश्व में कुल कितना देश है? तो अभी इसमें कुल 28 देश है, याद रखेंगे इसका। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ किस देश का शासक था? तो माओ जो था ना वह चीन का था। चीन देश के शासक को माओ कहते हैं, चीन के शासक को माओ कहते हैं। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो चीन ने, देखिए खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाया गया था, खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई गई थी। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। लेकिन 1962 में जब चीन ने हमला कर दिया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। 1962 में चीन ने भारत पे हमला कर दिया था। क्यों किया था? आप लोगों को स्टोरी पता होगा, जब तिब्बत के रहने वाले दलाई लामा जब वो किसी कारणवश भारत के उत्तराखंड में आ गए थे ना, तो इसलिए चीन के सैनिकों ने भारत पे आक्रमण कर दिया था, जिसे चीन युद्ध कहते हैं, या भारत और चीन का युद्ध। कब हुआ था? 1962 में। नेक्स्ट, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच जो मित्रता वर्ष जो बनाया गया वह 2006 में मनाया गया था। 2006 में भारत और चीन के बीच मित्रता वर्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, द चेस यानी सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य की संख्या कितनी थी? तो सार्क के गठन के समय कुल उसमें जब गठन जो हुआ था उसमें 7 देश था। कितना था फ्रेंड्स? 7 था। सातों का नाम एक ट्रिक याद करिए, MBBS पीना, देखिए MBBS पीना, PINA। लेकिन देखिए उस समय अफगानिस्तान शामिल नहीं था। तो देखिए M से हो गया, आप लोग को पता होगा, M से क्या होगा? मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, और ये जो A लास्ट में है ना 2017 में अफगानिस्तान शामिल हुआ। ठीक है, याद रखेंगे सार्क में। अगर क्वेश्चन आता है सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया कहाँ होने वाला था? तो फ्रेंड सार्क का 19वां जो सम्मेलन जो होने वाला था वह इस्लामाबाद में होने वाला था। ठीक है, कब होने वाला था? 2016 में, जो कि रद्द हो गया था। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो देश है हमारा प्यारा देश भारत है, प्यारा देश भारत है।
नेक्स्ट, बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई थी? तो बांग्लादेश की जो उत्पत्ति हुई थी, बांग्लादेश की जो उत्पत्ति हुई फ्रेंड्स, आप लोग डेट के साथ मैं बताता हूँ, 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, ठीक है। और इसके लिए भारत और देखिए 6 दिसंबर 1971 को, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, 6 दिसंबर 1971 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था जिसे बोलते हैं मैत्री समझौता। तो याद रखेंगे, इसी वजह से भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मैत्री दिवस भी मनाता है। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1971 को। लेकिन क्वेश्चन बोला ना, बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। और इससे इसका पुराना नाम क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। और इसकी उत्पत्ति हुआ था 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। और भारत और बांग्लादेश के समझौता दिवस का, सॉरी, मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को ये भारत और बांग्लादेश हाथ मिलाए थे। नेक्स्ट, फरक्का समझौता का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, फरक्का नदी, फरक्का आप लोग जानते होंगे, जो कि बंगाल की खाड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता के पास और बांग्लादेश के पास एक नदी होती है, जिसके लिए समझौता 1996 में किया गया था। तो 1996 में फरक्का नदी का समझौता हुआ था, किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करता है? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश के बीच कोई भी सीमा रेखा नहीं होता है। लेकिन देखिए, डूरंड लाइन, तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान होता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन होता है। देखिए, सबसे पहले मैं ऑपरेशन के साथ बताता हूँ, देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा फ्रेंड्स। देखिए, डूरंड लाइन जो है ना, वो 1893 में खींचा गया था, जो कि डूरंड नामक व्यक्ति के बीच था। ये जो था ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है बल्कि। अब देखिए, मैकमोहन, तो मैकमोहन जो लाइन खींचा गया वह 1914 में खींचा गया था, किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में खींचा गया, ठीक है। रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ लाइन जो खींचा गया ना, वह 1947 के बीच में, यानी आज़ादी के कुछ समय बाद, यानी कि शायद 18 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, भारत का जो सीमा है ना, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है। कितना किलोमीटर स्पर्श करता है, क्या आप लोगों को पता है? बिल्कुल 40-96 किलोमीटर आप लोग को भारत का सीमा को स्पर्श करता है ये, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि जो हुआ था ना, वह 1968 में हुई थी। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1968 में हुआ था। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? 1968 में हुआ था। अब देखिए, भारत में दो परमाणु समझौता हुआ अब तक, एक हुआ था 1974 में, एक हुआ था 1974 में, और एक हुआ था 1998 में, जो काफ़ी फेमस है। तो 1974 में हुआ था, एक 1974 में हुआ था, और एक 1998 में हुआ था। दोनों का हुआ था राजस्थान के पोखरण में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो देखिए, मौलिक सदस्य यानी कि शुरू का सदस्य कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ना, सबसे पहले यूएनओ, इसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो जब इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, तो इसमें कुल 51 देश शुरू में शामिल थे, जिसमें से इसमें हमारा प्यारा देश भारत भी इसमें शामिल थे। यानी कि भारत जो है ना, फाइनली तौर पे 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना था, ठीक है। अब भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को। तो इसमें शामिल कौन देश थे? तो भारत शामिल थे। कब शामिल हुए? तो 1945 को, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अब भारत में शामिल होने वाले 51वां नंबर का देश बना था। और 51 देश तो शुरू में शामिल थे, लेकिन इसमें पोलैंड एक ऐसा देश था ना, जो उन्होंने साइन नहीं किया था कि साइन मैं भी इसमें शामिल हूँ। बाकी 50 देशों ने शामिल होकर इसमें साइन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, यूएनओ का जो सबसे पहले कुल इसका 6 अंग है, तो इसमें जो अभी वर्तमान जो इसका क्या लिख रहा है महासचिव, तो एंटोनियो गुटरेस है, एंटोनियो गुटरेस है, जो फ्रेंड्स आप लोग का पुर्तगाल का क्या, बल्कि सॉरी, पुर्तगाल का ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसका जो कार्यकाल है फ्रेंड्स बढ़ा दिया गया, यानी 2000 यानी कि 21 से लेकर 2027 तक ये रहेंगे, याद रखेंगे आप लोग। सॉरी, 22 से 27 के बीच में ये रहेंगे एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो याद रखेंगे, किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सुरक्षा परिषद की, सुरक्षा परिषद की। तो सुरक्षा परिषद के 2 सदस्य होते, एक होता अस्थायी, एक होता अस्थायी। तो अस्थायी में कुल होते हैं 5 देश, ABCFR, याद होगा आप लोग को, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। लेकिन इसमें कुल होते हैं
सॉरी, इसमें जो शामिल होते हैं फ्रेंड 10 देश शामिल होते हैं, और पूरा सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल होते हैं, जिसमें 5 होते हैं अस्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। याद कीजिएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये 10 अस्थायी सदस्य का ना प्रत्येक का जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष होता है। इसमें अभी भारत भी शामिल हुआ, यानी फ्रेंड्स भारत 2020 से लेकर 2022, सॉरी 2021 से लेकर 2022 तक, यानी 2 साल के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा अस्थायी का। अब भारत शामिल होने वाला 8वां देश बन गया, यानी 8वीं बार ये अध्यक्षता करेगी अस्थायी का। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे पहले भारत जो है ना 1951-52 के समय, याद रखिएगा 1951-52 के समय पहली बार भारत अस्थायी का सदस्य बना था। और इससे पहले 2011-12 के समय, यानी मनमोहन सिंह के काल के समय के समय भारत अस्थायी सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था। और फिर कब बने? नरेंद्र मोदी के समय 2021 से लेकर 2022 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स मैं अभी बताया था इसकी सदस्य कितना है, 5 है। लेकिन बोलता कौन कौन है, तो आप लोग याद होगा ABCFR, याद कर लीजिए ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। और इसका जो लैंग्वेज होता है 2 लैंग्वेज होता है, EF याद रखिए, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच होता है। नेक्स्ट, अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे अमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय वह लंदन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? लंदन है। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टीका है? तो भूमंडलीकरण जो था वह उदारवाद पर टीका होता है। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण का संबंध किससे होता है? तो उदारवादी या निजीकरण दोनों से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया ये। तो चलिए देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन था जो आप लोगों को बताने का प्रयास किया होता है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं इसमें जो अपलोड जो किया हूँ, यानी कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं अपलोड किया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को आप लोग मस्ट व्यू कीजिए। देखिए, जब क्वेश्चन पूछा गया था भारत के उत्तर पूर्व में 7 बहनें कौन सी है, नागालैंड कब राज्य बना, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग मिला सकते हैं और देख सकते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? देखिए मैं इसके बारे में पूरा रिकॉल करवा देता हूँ। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट, G77 आशय दुनिया किन देशों से है? तो विकासशील देशों से, भी मैं बताया था। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? 1945 में हुआ था। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में हुआ था। और दूसरा बोलता था 1998 में, है ना। अब पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962 के समय उत्पन्न हुआ था क्यूबा जो कि किसकी राजधानी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, घाना की होती है ना, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को करंट अफेयर के साथ बताता हूँ। देखिए, संघाई इसे बोलते हैं SCO, संघाई कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुआ था 2001 में। तो इसमें वर्तमान समय में कुल 9 देश है। कितना देश है? 9 है। इसमें जो नया देश शामिल है ना वह ईरान है, यानी कि ईरान इसमें एक नया देश शामिल हुआ है। और अगर ऑप्शन में इस टाइप से है तो 8 लगा दीजिएगा, लेकिन वर्तमान समय करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए ना, तो इसमें कुल 9 देश शामिल है, जिसमें 9वां देश ईरान शामिल है। ठीक है, और इसका स्थापना हुआ था 2001 में। इसका हेडक्वार्टर होता है चीन की राजधानी बीजिंग में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो ये आप लोग जानते हैं 1936 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो में कुल कितने देश हैं? तो 30 है। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? 1990 में हुआ। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1949 में हुआ था। तो देखिए कुछ मैं बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल 50 राज्य है। कितना फ्रेंड्स? 50 राज्य है। नेक्स्ट, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो मैं अभी पहले बताया था इराक पे हमला किया था। किस पे किया था? इराक पर। तो देख लीजिए, फिर दिख रहा किस देश ने खुले देश की नीति? चीन। कब किया था? 2006 में। मैं अभी आप लोग को बताया था। विश्व के इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो USA की देन है। किसकी फ्रेंड्स? USA की है। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के थे। बराक ओबामा किसके थे? अमेरिका के थे। अगर क्वेश्चन आता अभी कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद कौन आए थे? आप लोग को पता है अभी कौन है? बिल्कुल, जो बाइडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति के लिए अनुकरणकर्ता कहा जाता है? USA को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? USA को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत और चीन मित्रता वर्ष कब मनाया जाता है? तो 2006 में सॉरी। नेक्स्ट, यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपियन संघ की स्थापना जो हुआ था वह 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। अब इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल है, जो कि आप लोग का नाटो का भी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा देश खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो भारत ने चीन के साथ अपनाई है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में किया था। 1962 में किया था। नेक्स्ट, डचेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल ढाका।
नेक्स्ट, द चेस में कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 देश हैं और अंतिम कौन है? अफगानिस्तान। 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गया बोलने में, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। लिट्टे किस देश के एक आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे एक श्रीलंका के आतंकवादी संगठन है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बोलता ना तालिबान जो भी फेमस है, तो तालिबान कहाँ के पता है? अफगानिस्तान के। तो तालिबान जो है ना वह अफगानिस्तान के काफ़ी फेमस है, याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर नहीं, 8 दिसंबर। तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, डचेस का मुख्यालय कहाँ है? तो मैं भी आप लोग को बताया, मुख्यालय बोले तो काठमांडू, लेकिन पहला सम्मेलन तो ढाका हुआ था। बांग्लादेश को भारत में कब मान्यता मिली थी? तो 1971 में मिली थी, 1971 में। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य से संबंधित है? तो ये आप लोग जानते हैं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, जो कि आप लोग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, बांग्लादेश का अस्तित्व में आया था 1971 में आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 1971 में आया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो था वह नेपाल की होती है। तो नेपाल के संसद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेशनल पंचायत। अब बांग्लादेश के संसद को बोलते हैं जातीय संसद। क्या बोलते हैं फ्रेंड? जातीय संसद। और भूटान को बोलते हैं तोसोंगलू। क्या बोलते हैं फ्रेंड? तोसोंगलू। नेपाल को राष्ट्रीय पंचायत। अब पाकिस्तान के नेशनल असेंबली। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू है। सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था? तो 1995 में हुआ था। डेट के साथ बोले तो 1 जनवरी 1995 लगा सकते हैं। नेक्स्ट, तो इस प्रकार है आप लोग देखिए, मैं बता दिया हूँ क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन कब से मना रहे हैं? तो 1974 से मना रहे हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसके पास था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का था फ्रेंड्स। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो संविधान के देखिए 22 भाग बोला ना, तो याद रखें संविधान की अनुसूची नंबर 8वां में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी को दिया। आर्टिकल नंबर कितना के तहत? 343 के तहत दिया। ठीक है, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन 1970 में कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। तो देखिए कुछ मैं बताने का प्रयास किया हूँ, इसका पूरा ऑपरेशन क्लासेस मैं यूट्यूब में डाला हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।